हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। तो गाइज, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में दैट इज एसीएल पार्ट 2, जिसमें कि मैं एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे किस तरीके से करते हैं वो कवर करने वाला हूं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल, गाइज मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकल। देखिए, प्रीवियस सेशन में ये सारी चीजें, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है कि एसीएल क्या है, राइट, क्यों यूज करते हैं, और एसीएल में क्या क्या रूल्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, उन रूल्स के बारे में जाना, वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में जाना, फाइन, और टाइप्स ऑफ एसीएल, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल में क्या डिफरेंसेस हैं, और इनको इन एसीएल को कितनी कैटेगरीज में रखा गया है, नंबर्ड एंड नेम्ड एसीएल, फाइन। और देन आगे बढ़ते लैब की तरफ, फाइन। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पैकेट ट्रेसर पे एक सिंपल सी टोपोलॉजी बना रखी है। जस्ट मैंने अभी इसमें सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करते हुए चलूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 राउटर्स लिए हैं, फाइन। बिटवीन R1 एंड R2 जो है कि हम लोग जो नेटवर्क यूज करें 12.1.1.0/29, 1 को 1 और 2 को 2। इसके R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है गाइस, वो हमारा चल रहा है 10.1.1.0/24 का। इसमें हमने कुछ सिस्टम भी कनेक्ट कर लिए हैं जिनको आईपी इस तरीके से .1, .2, .3, और राउटर के लैन इंटरफेस पे आईपी हमने इस सबनेट की सबसे आखिरी आईपी है वो ली है .254। इसी तरीके से अगर गाइज हम लोग राउटर 2 की बात करें, राउटर 2 पे आप देख रहे हैं 3 इंटरफेसेस हैं, फाइन। जो इंटरफेस राउटर 1 और 2 के बीच में, जहां पर हम कि 12.1.1.0/29 का सबनेट यूज कर रहे हैं, तो राउटर 2 को मैंने .2 दिया है। और दूसरा जो इंटरफेस है जो इसका राउटर 3 की तरफ जाता है, दैट इज गिग 0/0/1, यहाँ पर 23.1.1.0/29, और यहाँ पर भी मैंने राउटर को .2 आईपी दी है। राउटर नंबर 2 है इसलिए मैंने .2 दे दिया है। बाकी लैन नेटवर्क में यहाँ पर गाइज मैं 20 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, 20.1.1.0/24। राउटर के इंटरफेस पे इस लैन की सबसे, इस सबनेट की सबसे जो आखिरी आईपी है वो मैंने असाइन करी है 20.1.1.254। और बाकी ये आपके एक सर्वर, और यहाँ पर मैंने एक पीसी ले रखा है। इनकी आईपी इस तरीके से, एक की .1 है और सर्वर की .2 है। इसी तरीके से जो मेरा राउटर 3 है, राउटर 3 का जो इंटरफेस, जो लैन इंटरफेस है गाइज, यहाँ पर हम लोग 30 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर 30.1.1.0/24 लास्ट आईपी मैंने राउटर के लैन इंटरफेस को दी है। एक ही लैपटॉप, एक ही सिस्टम मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, उसको .1 दे रखा है मैंने। और राउटर 3 और राउटर 2 के बीच, जिसमें कि 23.1.1.0/21 चल रहा है, .3 मैंने राउटर 3 को आईपी दे रखा है, फाइन। आईपी से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है हमारी, जस्ट हमें यहाँ पर राउटिंग करानी है। आइए जानते हैं कि राउटिंग करा के इनकी रीचेबिलिटी अचीव करने के बाद एसीएल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, फाइन। गाइज, एक बार फिर भी मैं आईपी से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राउटर्स पे थोड़ा मैं वेरीफाई करते हुए चलूँ। देखिए, ये राउटर 1 है मेरा। राउटर 1 पे अगर आप देखेंगे रनिंग कॉन्फ़िग, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं सेक्शन कि मेरे इंटरफेसेस पे क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी आईपी। अगर आप इंटरफेस देखें, गिग 0/0, ठीक है, जो कि लैन इंटरफेस है। गिग 0/0/1 कोई आईपी नहीं है, 0/0/2 पे भी कोई आईपी नहीं है, सीरियल 0/1/0 जो R2 की तरफ इंटरफेस जाता है। इसी तरीके से राउटर 2 पे भी चलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। गाइज, अगर राउटर 2 पे देखा जाए इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, अगर आप इंटरफेस करेंगे आपको दिख जाएगा कि गिग 0/0 जो कि लैन इंटरफेस है उस पर ये आईपी है, और गिग 0/1 जो R3 की तरफ है उस पर ये आईपी मैंने दे रखी है 23.1.1.2, और ये जो राउटर 1 से कनेक्टेड है तो इसको आईपी 12.1.1.2 दिया है मैंने। आइए राउटर 3 पे देखते हैं। आईपी एक बार वेरीफाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल, अगर आप अपनी टोपोलॉजी ड्रॉ कर रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक से पता हो, जिनको आइडिया नहीं है वो बिल्कुल बेसिक से कर पाए, इसको अंडरस्टैंड कर पाए, फाइन। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, अगर मैं यहाँ पर इंटरफेस वाले सेक्शंस देखूं देखिए, इसके लाइन इंटरफेस पे हमने आईपी दे रखी है 30.1.1.254, और जो इंटरफेस इसका R2 की तरफ है वहां पर हमने 23.1.1.3, और ये /29 सबनेट मास्क 255.255.255.248, फाइन। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें राउटर 1 पे,
शो आईपी राउट, डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट की इंफॉर्मेशन इसके पास है। फाइन, 12 और 10 वाले। सो चलिए यहाँ पर राउटिंग करा देते हैं हम लोग। सो राउटर रिप वर्जन 2 एंड नो ऑटो समरी, राइट, एंड नो ऑटो समरी। देन नेटवर्क देखिए 10 का एक तो चल रहा है, तो चलिए मैं पूरा का पूरा ही मैच करा लेता हूँ, 10.1 0.0.0, और जिसमें कि आपका वो सबनेट भी आ जाएगा और दूसरा 12 का सबनेट, राइट। राइट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा राउटर 2 है वहां चलते हैं। शो आईपी राउट अगर आप करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स हैं, राइट। सो राउटर रिप वर्जन 2 नोट और समरी, नेटवर्क एक तो 12 का चल रहा है, और नेटवर्क दूसरा इसका जो है कि 23, और तीसरा आपका जो है कि 20, जो कि इसका लैन है। राइट कर लेते हैं। आइए अब राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। सो राउटर 3 पे भी इसी तरीके से राउटर रिप, देन आप यहाँ पर बोलिए वर्जन 2 नोट और समरी, नेटवर्क सो 23 एंड नेटवर्क दूसरा है आपका 30। देखते हैं शो आईपी रूट करके, अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। मीनवाइल R1 पे देख लेते हैं शो आईपी राउट, ठीक है आने लग गए। सो देखिए आप R1 पे सारे लैन नेटवर्क्स आ गए, ठीक है, जितने भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप अगर R2 पे भी वेरीफाई करेंगे, शो आईपी राउट, फाइन। सो 10 वाला भी जो सबनेट है वो भी आ गया, और उधर जो 30 वाला सबनेट है वो भी आ गया। और इसी तरीके से अगर आप राउटर 3 पे जाके देखिए, सो अब सारे रूट्स आगे होंगे, फाइन, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, रिप से यहाँ पर लर्न कर रहा है ये राउटर। नाउ गाइज, चलिए बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं तो सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होंगी। मैं फिलहाल के लिए चलिए मैं एक सिस्टम यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि राउटर 1 के पीछे उसके लैन नेटवर्क में है, और इसको आईपी देखिए मैंने 10.1.1.1/24 पर, गेटवे 10.1.1.254। इसी तरीके से बाकी अगर आप अदर नेटवर्क्स में भी जाओगे तो मैंने ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है, फाइन, और उनका गेटवे डिफाइन कर रखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले R1 पे आता हूँ, सॉरी यूजर 1 जो PC 1 है हमारा, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से मैं किसी भी डिवाइस को एक्सेस करके देखता हूँ कि भाई पिंग करते हैं 20.1.1.1। सो लेट्स सी होता है नहीं होता है, कुछ एक पैकेट ड्रॉप्स होंगे बिकॉज आर्प वगैरह अभी रिजॉल्व होगी इनिशियली। सो 20.1.1.1, 20.1.1.2, या फिर अगर आप 30 के सबनेट में जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उससे भी अगर आप पिंग कराएंगे, सो रिचेबिलिटी इज देयर, फाइन। एंड टू एंड हमारी कनेक्टिविटी गाइज यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई है। सो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ACL को कॉन्फ़िगर करना। पहले तो मैं यहाँ पर एक सिनेरियो लेके चलूंगा कि यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ मैं, जैसे मेरा राउटर 3 है, राइट। अब राउटर 3 पे चलिए मैं टेलनेट की सर्विस भी इनेबल कर लेता हूँ, और राउटर 3 पे मैं टेलनेट की सर्विस इनेबल कर लेता हूँ, लाइन VTY 024, सॉरी 024, एंड पासवर्ड लेट्स से सिस्को मैंने दे दिया, लॉगिन, और यहाँ पर गाइज इनेबल एंड सीक्रेट सिस्को, प्रिविलेज मोड पे भी मैंने पासवर्ड लगा दिया। मैं सारी कॉन्फ़िगरेशंस को पहले राइट कर लेता हूँ हर एक राउटर पे, राइट, और यहाँ पर भी राइट कर ही लेते हैं, ठीक है। सो जो मेरा ये सर्वर है जो आपको दिख रहा है 20 के नेटवर्क में, मैं यहाँ पर वेब सर्विस जो है उसको मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर HTTP देख रहे हैं आप, फाइन। सो इसको आप एडिट करिए, जैसे यहाँ पर वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर है ना। मैं यहाँ पर इसको चेंज करके दे देता हूँ वेलकम टू
सिस्को नेटवर्किंग TUTORIAL ट्यूटोरियल्स, राइट। मैं अपना नाम भी दे देता हूँ यहाँ पर, बाय THARMESH, राइट। और इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने। और एक काम करते हैं, यहाँ जो मेरा यूजर है, यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरा जो टेलनेट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे R3 पे तो वैसे 2 IP हैं, राइट। तो मैं एक एक करके दोनों IP से टेलनेट करके देख लेता हूँ। एक तो 23.1.1.3, देखिए पासवर्ड मांग रहा है ये, सिस्को, सॉरी, CISCO हो गया, ठीक है। इनेबल CISCO, राइट, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बैठ के लेट से पिंग करूं, पिंग करो 20.1.1.2 को, पिंग आ रहा है। आप यहाँ से वेबसाइट भी एक्सेस करिए। सो चलिए मैं यहाँ से वेबसाइट भी एक्सेस कर लेता हूँ जो मेरी 20.1.1.2 पे होस्ट की गई है, राइट। सो HTTP की सर्विस यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ गाइस, 1 मिनट। सो दैट इज 20.1.1.2, ठीक है। देखिए वेलकम टू सिस्को नेटवर्किंग ट्यूटोरियल बाय धर्मेश, है ना। सो ये सारा कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पर मतलब सब कुछ अलाउड है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कहीं से भी किसी को भी एक्सेस करेंगे, किसी भी डिवाइस से कर लीजिए। आप चाहे यहाँ पर आइए, यहाँ से भी आप जो है वेबसाइट एक्सेस कर लीजिए या टेलनेट कर लीजिए। सो सब कुछ आप कर पाएंगे इसको। सबसे पहले मेरा जो यहाँ पर जो पार्ट जो कंप्लीट करने वाला हूँ मैं स्टैंडर्ड ACL को लेकर। सो स्टैंडर्ड ACL में गाइज मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, चाहे स्टैंडर्ड ACL में नंबर्ड ACL हो, चाहे नेम्ड ACL। फिर उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड ACL पे चलेंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखिए 20.1.1.2, सो इट विल गेट द एक्सेस, राइट। आ जाएगा यहाँ पर, दोबारा से कर लेते हैं। एक बार इसके IP वगैरह चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पता नहीं क्यों। IP कॉन्फ़िगरेशन 20.10.1.1.3, ठीक है, सब कुछ ओके है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से पिंगी कर लेता हूँ कि भाई मेरी जो कनेक्टिविटी है 20.1.1.2 से है या नहीं है। क्या हो गया ये, चलिए यहाँ से आके देखते हैं। हो तो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ रही है भाई। सो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 10.1.1.3, 10, ओके। तो गेटवे इज मिसकॉन्फ़िगर्ड, सो द गेटवे विल बी 254, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। वहाँ पर गेटवे का इस गलत कॉन्फ़िगर था, इसलिए नहीं हो रहा था। सो एक बार कर लेते हैं यहाँ पर, फिर उसको जो है कि पता नहीं ये बार बार, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से करें 20.1.1.2, सो यू विल गेट द एक्सेस, ठीक है। एक्सेस आ गया, ठीक है। अब देखिए ACL में सबसे पहले स्टैंडर्ड ACL यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, राइट। सो स्टैंडर्ड ACL जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें ये बता सकते हैं कि अगर मेरा ये सोर्स हो तो इसको तुम अलाउ करो या इसको तुम ब्लॉक करो, मतलब परमिट करो या डिनाई करो, ठीक है। डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। सो जैसे अगर आप इसी सिनेरियो में अगर आप देखेंगे गाइस की, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पर इस सिनेरियो में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लेके चलूं कि स्टैंडर्ड ACL लगा के मैं चाहता हूँ यार जो 10 के नेटवर्क से जो 10.1.1.1 है, ठीक है, वो
इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो इस नेटवर्क में एंटर ही ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सोर्स मेरा ये रहा, मतलब नियर बाई सोर्स राउटर तो मेरा R1 है। अब चूंकि सोर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं नियर बाई डेस्टिनेशन, क्योंकि सोर्स पे ही अगर ब्लॉक कर दिया तो वो आगे कहीं नहीं जा पाएगा। तो इसको गाइज हम लोग लगाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे ACL बनाऊंगा, सो ACL आई विल क्रिएट ऑन R2। ठीक है, R2 पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, ACL बनाने के बाद अब देखिए दो चीजें, अगर मैं इस इंटरफेस पे लगाऊंगा तो इंटरफेस तो मेरा हो जाएगा इनबाउंड, और अगर मैं इस इंटरफेस पे लगाऊंगा तो मेरा डायरेक्शन होगा आउटबाउंड। अब देखिए एक चीज और, अगर मैं इसके इनबाउंड इंटरफेस पे लगा दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ मैं ये कहूंगा कि भाई डिनाई कर दो किसको, 10.1.1.1 को। अब 10.1.1 कोई भी ट्रैफिक लेके आएगा, इसको कहीं भी जाना होगा, चाहे इवन इसको जो है कि इधर R3 की तरफ भी जाना हो तब भी ये ब्लॉक हो जाएगा, और इधर R2 के लैन में भी जाना है तब भी ये ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे चाहिए कि भाई ये जो 10.1.1 है ना, वो इस 20 वाले सबनेट में एंटर ना करे। तो इसके लिए मुझे गाइस इनबाउंड डायरेक्शन में ये ACL ना अप्लाई करके मुझे आउटबाउंड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी इसके इस लैन इंटरफेस पे गिग 0/0 पे, कि भाई इधर से तुम्हें आगे नहीं जाना है, राइट। क्योंकि अगर इनबाउंड में लगाएंगे तो इधर भी आपका ट्रैफिक नहीं जा पाएगा जो 10.1.1 से आ रहा होगा। ठीक है, सो चलिए ACL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं R2 पे, वेरीफाई करते हैं कि क्या कोई ACL से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। सो यहाँ रखते हैं इसको। ठीक है, शो एक्सेस लिस्ट, कोई ACL नहीं है गाइस। तो सबसे पहले एक्सेस लिस्ट, ठीक है, 10। देखिए अब यहाँ पर जब आप ये सिंटेक्स देते हैं ना, तो यहाँ पर अब चूंकि अगर आप यहाँ पर GNS यूज करते गाइस तो आपको पूरी जितने भी ACL की रेंज हमने डिस्कस करी थी वो सारी दिखती है यहाँ पर, लेकिन पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है। सो आपको स्टैंडर्ड के लिए 12999 ही आपको शो करेगा, और एक्सटेंडेड में आपको 100 से लेकर 199। सो एक्सेस लिस्ट मैं लेता हूँ 10। ठीक है, मैंने कहा भाई डिनाई कर दो, किसको डिनाई करो, 10.1.1.1 को। अब एक सिंगल IP, तो देखिए वाइल्ड कार्ड मास्क इसका क्या होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, 000, यानी आप 32 के 32 बिट मैच कराना चाहते हो। या फिर आप यहाँ पर ये बोल सकते थे डिनाई, और यहाँ पर आप होस्ट बोल सकते हैं 10.1.1.1। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, देखिए आपने सिर्फ डिनाई के साथ एक स्टेटमेंट दिया और आपने इसमें कोई परमिट नहीं किया। सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इम्प्लिसिट डिनाई होता है, तो उस चीज को वेरीफाई करेंगे अभी। सो डिनाई कर दिया मैंने 10.1.1 को। अब इसको हम लोग लगाते हैं इस इंटरफेस पे। देखिए आउट पे, अगर मैं इन पे लगा दूंगा, चलिए मैं इन पे भी लगा के अगर आपको दिखाऊं, तो इंटरफेस सीरियल 0/1/0 कमांड IP एक्सेस ग्रुप ACL को इंटरफेस पर कॉल करने की कमांड होती है, और आपको 10 एंड इन डायरेक्शन इनबाउंड है। ठीक है, शो एक्सेस लिस्ट, देखिए ये ACL है, राइट, एक ही स्टेटमेंट हमने दी है यहाँ पर। एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, चलिए इंटरफेस ही कर लेते हैं। सो इसमें देखिए सीरियल 0/1/0 पे ये आपका ACL कॉल हो रखी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि शो एक्सेस लिस्ट, क्या इस ACL से कोई पैकेट हिट किया, नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 10.1.1 से जो मैं 20.1.1.2 को पिंग कर पा रहा था, देखिए मेरा ट्रैफिक 12.1.1.2 तक तो जा रहा है, और वो कह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, है ना, R2 तक गया, उसने ड्रॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बैठ के 30.1.1.1 को भी एक्सेस करूंगा, 30.1.1.1 को, वो भी नहीं होगा पिंग, राइट। और अगर मैं यहाँ से बैठ के टेलनेट भी करने की कोशिश करूं, 23.1.1.3 को नहीं कर सकता, राइट। अब चलिए ये तो रही बात 10.1 को जो हमने ब्लॉक किया है। अगर मैं यहाँ से 10.1.1.2 को भी अगर मैं करूँ तो यूज, देखिए यहाँ पर पिंग करता हूं मैं 20.1.1.2 को या 1 को, पैकेट 12.1.1.2 यानी R2 पे जाके ड्रॉप हो रहा है। अब इसके लिए तो मैंने कोई स्टेटमेंट दी नहीं है, राइट। तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि जो 10.1.1 से आ रहा है वो तो इस वाली स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, और
इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई, डिनाई ऑल है। तो बाकी जो ट्रैफिक है गाइस वो उससे मैच हो रहा है और वो भी ड्रॉप हो रहा है। और एक चीज चूंकि मैंने रिक्वायरमेंट ले रखी है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट है कि R2 के लैन में ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, अगर 10.1.1.1 से आए तो बाकी कहीं जाना चाहिए और इंटरफेसेस पे। तो अब मुझे यहाँ पर दो चीजें करनी होंगी। एक तो जो ये हमने ACL बना रखा है, ठीक है, इसको इंटरफेस से हटाओ। पहले आप हटा ही लो, ठीक है, नो करिए। और जो आपने एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, या तो आप एनी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, 0.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 255 तो देखिए शो एक्सेस लिस्ट है ना, परमिट एनी, राइट। और इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं इसके लैन इंटरफेस पे जो गिग 0/0 है। इंटरफेस गिग 0/0/0 IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट, ठीक है। शो एक्सेस लिस्ट, देखिए अब यहाँ पर ट्रैफिक भेजते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से फिर से वापस से अगर मैं पिंग करूं जो 20 का लैन है उसको, नहीं होगा, ठीक है। R2 पे जाके R2 ने इसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ ACL। लेकिन अगर यहीं पर मैं 30.1.1 को पिंग करूं, हो रहा है, क्योंकि देखिए मेरा अब जो ACL लगा है गाइस वो लगा है इसके आउटबाउंड डायरेक्शन यहाँ पर, राइट। सो यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है, पहले यहीं पर ड्रॉप हो रहा था इसलिए ना ही ये इधर जा रहा था नहीं इधर जा रहा था। अब हमने इसको आउटबाउंड इंटरफेस पे लगा दिया, सो राउटर ने राउटिंग टेबल में लुकअप किया, इसको दिखा अच्छा 20 का नेटवर्क इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पर हमने ACL कॉल कर रखी है और ये पहले स्टेटमेंट से ही मैच हो गया और ट्रैफिक को यहीं पर इसने ड्रॉप कर दिया। फाइन। सो अब देखिए 20 अगर हमने ड्रॉप किया, अब यहाँ पे सर्विस तो हम स्पेसिफाई कर ही नहीं रहे हैं, तो कुछ भी यानी इस नेटवर्क में कोई भी सर्विस चल रही होगी उसको आपका ये 10.1.1 एक्सेस नहीं कर पाएगा, चाहे यहाँ पर HTTP की सर्विस हो, इवन आप पिंग भी कराओ कुछ भी नहीं आएगा, राइट, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब चूंकि ACL हमारा इस इंटरफेस पे लगा है, लेकिन अगर हम ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करते हैं 10.1.1 से और वो 30 के लिए, सो इट इज अलाउड, या अगर मैं टेलनेट करूँ तो वो भी अलाउड है R3 का, राइट। सो आइए करके देखते हैं। एक्सेस लिस्ट में देखिए कहाँ पे किससे मैच हुआ, काउंट आपका बढ़ रहा है। अब दूसरे वाले सिस्टम से देखिए जो नहीं हो पा रहा था अभी एक्सेस कर पा रहा है, राइट। और ये काउंट किससे मैच हुआ आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये एनी से मैच हुआ होगा। देखिए 4 पैकेट उसने भेजे और 4 यहाँ पर मैच हुए, राइट। अगर आप यहाँ से अब टेलनेट करिए R1 से, ठीक है, तो अब टेलनेट हो जाएगा। एग्जिट कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये चला जाएगा अपना, ट्रांसलेट कर रहा है। ओके, ये तो रही बात नंबर ACL। अब नंबर ACL में पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर बीच में अब मैं कोई और सिस्टम को डिनाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं स्टैंड इस तरीके से मैं ACL बनाता हूँ एक्सेस लिस्ट 10, तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस नंबर अपने हिसाब से स्पेसिफाई नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट 10-20 का ही गैप लेगा। देखिए दिखाता हूँ, अगर आप कहते हैं एक्सेस लिस्ट, ठीक है, 10, क्या कहीं पे ऑप्शन है सीक्वेंस नंबर डिफाइन करने का? नहीं। अब आप परमिट, अब अगर आप डिनाई करो कि भाई डिनाई कर दो 10.डिनाई होस्ट किसको, 10.1.1.2 को, 1 तो है ही, 2 को, देखिए शो एक्सेस लिस्ट, ये कहाँ पे गया, यहाँ गया, क्या ये डिनाई होगा? नहीं, क्योंकि 10.1.1 से ट्रैफिक 10.1.1.2 से जब ट्रैफिक चलेगा वो आएगा, पहले वाले से मैच नहीं होगा, दूसरे वाले से मैच हो जाएगा और वो परमिट हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी चेक ही नहीं करेगा राउटर। सो अब हमें जरूरत है कि भाई इस स्टेटमेंट को जो है हम लोग इसके ऊपर रखें, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक एंट्री है, राइट। ठीक है, तो इसको करते हैं।
ओके, सो इस टास्क को अचीव अगर मुझे करना है तो मुझे नेम्ड एसीएल को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। अगर मैं अभी जाता भी हूँ, देखिए आप अगर काउंट देखेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पे 4 मैचेस, राइट। अगर आप 10.1.1.2 से आप 20.1.1.1 को अगर पिंग करें, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो थर्ड वाली स्टेटमेंट मैच ही नहीं हो रही है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैच किससे हो रहा है? देखिए यहाँ पर 8 मैचेस, इससे मैच ही नहीं हुआ। अब रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि इसको ऊपर रखें, इसको इससे ऊपर रखें, राइट। सो आइए नेम्ड एसीएल अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो नो। अब इसको अगर आप वेरीफाई मॉडिफाई करना भी चाहते हैं, ठीक है, तो कमांड एक्सेस लिस्ट की बजाय अगर आप ये कमांड चलाते हैं ना, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, अब देखिए यहाँ पर नंबर और नेम दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। नेम में तो आप यहीं से नेम्ड एसीएल का तो तरीका ही यही है, आप इसी तरीके से नेम एसीएल बनाएंगे, लेकिन नंबर्ड एसीएल के लिए दोनों तरीके हैं। या तो आप सीधा एक्सेस लिस्ट 10 मतलब नंबर डिफाइन करिए, उसके बाद आप जो है कि जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है वो आप दीजिए, या फिर आप आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10, हाँ यहाँ आके आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सीक्वेंस नंबर 30 को हटाओ भाई, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 30 पे ये है, इसको यहाँ से हटाओ, नो 30 करिए, फाइन। अब आप अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट लाइक कोई एंट्री अगर आप बीच में डालना चाहते हो, तो आपको आईपी एक्सेस लिस्ट की कमांड चलानी है, ना कि एक्सेस लिस्ट। अब आप यहाँ पर जाके जैसे कि सीक्वेंस नंबर आप अगर देखिए, तो वो वाली एंट्री आपको 20 से पहले रखनी होगी, ठीक है। तो मैं चलिए 19 पर रख देता हूँ। सो आपको बताना पड़ेगा 19 ये सीक्वेंस नंबर हो गया। डिनाई करो होस्ट किसको? 10.1.1.2 को। अब देखिए, अगर आप देखेंगे शो एक्सेस लिस्ट, अब देखिए आ गया ऊपर, ठीक है। तो अब यहां से आप जाइए, अब आपका टास्क अचीव हो गया, राइट, ठीक है। वापस से आते हैं, नेम्ड एसीएल की तरफ बढ़ते हैं कि नेम एसीएल को हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए मैं इस एसीएल को हटाता हूं, नो एक्सेस लिस्ट 10, या फिर मैं नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 भी बोलता तब भी ये हो जाता। अगर आप देखिए शो एक्सेस लिस्ट, तो कोई एसीएल नहीं है, जो हमने इंटरफेस पे कॉल कर रखा है, इंटरफेस गिग। सो कौन सा इंटरफेस है गाइस? 0/0/0, 0/0/0, एंड नो आईपी एक्सेस ग्रुप 10 आउट। देखिए अब सब कुछ अलाउड है, कोई एसीएल नहीं, इंटरफेस पे कोई एसीएल कॉल नहीं की गई है। आप यहाँ पर आइए, वापस से देखिए, सॉरी, 20.1.1.2 हो रहा है, और यहाँ से भी आप आइए, 20.1.1.1 हो रहा है। आप चाहें अगर वेबसाइट को एक्सेस करना तो आप वेबसाइट भी एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ये स्लो पता नहीं क्यों चल रहा है, कोई बात नहीं। अब गाइज हमारा जो मेन जो अगला जो टास्क है जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, वो नेम्ड एसीएल। सो नेम्ड एसीएल बहुत ही सिंपल इसी तरीके से है, बस आपको नंबर की जगह पे नेम यूज करना है। और नेम्ड एसीएल के लिए आप एक्सेस लिस्ट की कमांड नहीं यूज करेंगे कि आप एक्सेस लिस्ट उसके बाद जैसे नंबर दे रहे थे आप वहां पर नेम देंगे, नहीं। इसके लिए कमांड चलती आईपी एक्सेस लिस्ट, आईपी एक्सेस लिस्ट। फिर आपको बताना पड़ता है कि आप स्टैंडर्ड एसीएल या एक्सटेंडेड एसीएल यूज करना चाहते हो, देन स्टैंडर्ड देन नेम, राइट। सो आइए देखते हैं इसको करके। अभी अगर आप देखें हो रहा है यहाँ से 20.1.1.2, ठीक है। नाउ अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट मैं चेंज कर देता हूँ। अभी हम एक एक करके होस्ट को, अब मैं चाहता हूँ कि या तो पूरे के पूरे नेटवर्क को ही ब्लॉक कर दूं, इस 10 के पूरे नेटवर्क को। चलिए इस बार मैं डिनाई करता हूँ इस 10 के पूरे नेटवर्क को, या फिर मैं इन दोनों एड्रेसेस को तो इनकी समरी कर सकता हूँ, समरी करके उसका रिवर्स कर दूंगा, जो सबनेट मास्क होगा समरी का वो मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। सो करके देखते हैं, देखिए
आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, चलिए टेस्ट के नाम से हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आप सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट 10 और 10 के ही गैप पे ये जाएगा, राइट। परमिट डिनाई जो भी करना है, अगर आप किसी स्टेटमेंट को नेगेट यानी नो हटाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो मैं कहता हूं कि भाई डिनाई करो, ठीक है। 10.1.1.0, ठीक, 10.1.1.0, और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255, मतलब मैंने यहाँ पर 24 बिट्स मैच करा दिए। अब देखिए इसके बाद जैसे कि वही अगर हमने कोई परमिट एनी नहीं बोला तो बाकी सब भी मेरा डिनाई हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इसी पूरे 10 के नेटवर्क को डिनाई करना है। मैं चाहता हूँ कि यार अगर और कहीं से ट्रैफिक आए तो मेरा अलाउ रहे। देखिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ डिनाई किया 10 को। अब आते हैं इंटरफेस गिग, देखिए वही इंटरफेस जो था इससे पहले, गिग 0/0, ठीक है। आईपी एक्सेस ग्रुप, नेम क्या है, टेस्ट आउट, शो एक्सेस लिस्ट कहिए या शो आईपी एक्सेस लिस्ट, अगर आप बोलेंगे तब भी आपको दिखेगा, ठीक है। कोई परमिट स्टेटमेंट नहीं, तो ये 10 के नेटवर्क से आप कोई भी ट्रैफिक देखिए इनिशिएट करेंगे वो तो डिनाई आपका रहेगा ही रहेगा, कहीं से भी आप कर लीजिए, ठीक है। चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। सो वो तो आपका डिनाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहे क्योंकि इसमें हम सर्विस स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो सारा कुछ ही हमारा डिनाई हो जाता है। आप चाहे तो वेबसाइट भी एक्सेस कर लीजिए, कुछ भी नहीं चलेगा। चलिए वेबसाइट, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है ये पैकेट ट्रेसर मेरा आज, बट कोई नहीं। अगर आप वेबसाइट भी यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं 20.1.1.2 के ऊपर जो होस्ट की गई है, नहीं चलेगा। मीनवाइल मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा जो दूसरा सिस्टम है 30 वाले लैन में, अगर मैं यहाँ से भी पिंग कराऊं तो यहाँ से भी मुझे रिचेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई से ये ट्रैफिक मैच होगा। पिंग 20.1.1.2 कर लीजिए, देखिए राउटर 2 पे ही जाके ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है। अगर आप यहाँ पर आइए तो एक्सेस लिस्ट देखिए, 10 वाले नेटवर्क तो इससे सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन 30 वाला भी नेटवर्क ब्लॉक हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट डिनाई। तो मुझे बाकी सबको परमिट करने के लिए मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, क्या है मेरा 10, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट एंड परमिट एनी, क्योंकि इसमें आपको सोर्स ही स्पेसिफाई करना है तो एक ही बार बोलना पड़ता है परमिट एनी। अब देखिए 10 तो सारा का सारा डिनाई रहेगा। वापस से अगर आप आइए यहाँ पर देखिए 20.1.1.2, ठीक है, इसको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से अगर आप पिंग करिए, पिंग कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट भी एक्सेस करना चाहें वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए 10 वाले लैंड से आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। फाइन। अब इसमें लेट से अगर मुझे कोई एंट्री मुझे करनी हो कि भाई जो ये 2 और 3 है ना, ये तो एक्सेस कर पाए, ये एक्सेस कर पाए 2 और 3, और मुझे एक ही स्टेटमेंट में उनको मैच कराना है। सो 2 और 3 की अगर गाइस मैं समरी करूंगा, देखिए कैसे वाइल्ड कार्ड मास्क आप देंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे 10.1.1.2 है और 10.1.1.3 है, इन दोनों की आप निकाल लीजिए समरी, ठीक है। समरी मैंने निकाला, सो समरी मेरा आएगा 10.1.1.2 स्लैश 31 पर आएगी समरी मेरी। 31 का मतलब क्या, दो ही एड्रेस, मतलब 255 समरी होगी इन दो एड्रेसेस के लिए खाली। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा फंडा है 255 255 255 255 में से आप जो है इसको माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही आपका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, राइट। या फिर मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि इनकी पूरे पूरे जो ये जो सबनेट मास्क है इसकी मैं बाइनरी लिख लेता 1111111, ठीक है, 3 3 6 तो 8, ठीक है, फिर ये भी 8, फिर ये रहा, ठीक है। तो जो 1 है उसको 0 कर दीजिए, ठीक है।
ये भी 8 के 8 बिट 0, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1। सो अब ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क गया 0.0.0.1, ठीक है। तो चलिए यही करते हैं हम लोग और टास्क को अपने अचीव कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, सो मैं कहता हूँ डू शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो मुझे उसको इस स्टेटमेंट से पहले रखना पड़ेगा, सॉरी इस स्टेटमेंट से पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरा 10 हमने डिनाई कर दिया तो 10 से पहले रखना पड़ेगा मुझे, राइट। अगर बाद में रखेंगे 10 के बाद तो पहले ही मैच हो जाएगा, मतलब इस सीक्वेंस नंबर से पहले मैं अगर वो स्टेटमेंट दूंगा इस सीक्वेंस नंबर से पहले, तभी वो जो है कि मैच होगा। अगर इसके बाद दूंगा तो 2 और 3 इसी से मैच हो जाएंगे और डिनाई हो जाएंगे। सो आइए कैसे करना है। सीक्वेंस नंबर 10, 10 से पहले 9 एंड परमिट किसको 10.1.1.2 एंड 0.0.0.1, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 ये दोनों मैच हो जाएंगे। शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पर और देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखिए हो गया। 3 से भी अगर आप करिए, देखिए हो रहा है। आप अगर वेबसाइट एक्सेस करना चाहें तो वही बात है, अगर परमिट है तो सब कुछ परमिट है, और अगर डिनाई है तो एवरीथिंग जो है कि डिनाई है। अगर आप वेबसाइट भी एक्सेस करेंगे सो गाइस इट विल वर्क, राइट। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ पर जाइए और मतलब फर्स्ट सिस्टम पे जाइए और आप यहाँ से पिंग कराइए, चाहे वेबसाइट अगर एक्सेस करने की कोशिश करिए, सो आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। चलिए पहले मैं पिंग ही करा लेता हूँ, देखिए है ना। अब कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट से मैच हुआ, तो एक्सेस लिस्ट देखिए इसमें 2 और 3 वाला ट्रैफिक मैच हुआ है पहले स्टेटमेंट से। 10.1.1 से जो आ रहा था वो इससे मैच हुआ, और अगर 30 के नेटवर्क से कोई ट्रैफिक जनरेट करूंगा मैं, सो वो इससे मैच होगा परमिट एनी से। सो ये तो रहा स्टैंडर्ड एसीएल। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड एसीएल की, क्योंकि काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी। सो नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंटरफेस गिग 0/0/0 आईपी एक्सेस लिस्ट, सॉरी आईपी एक्सेस ग्रुप टेस्ट आउट, इसको आप नो कर दीजिए। अब आपका सब कुछ चल जाएगा क्योंकि कोई एसीएल अभी काम नहीं कर रही। देखिए 20.1.1.2, ठीक है। अब एक्सटेंडेड एसीएल में चलिए सबसे पहले हम कोई एक सर्विस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कुछ मान के चलते हैं कि रिक्वायरमेंट कि अगर इस 10 के नेटवर्क से ये 10 का पूरा नेटवर्क, समझिए 10 का पूरा नेटवर्क जो है वो जो है कि 10.1.1.0/24 वो जो है कि लेट्स से 23.1.1 देखिए इसमें मैं मल्टीपल सर्विसेज यूज करने वाला हूं। मैं यहाँ पर टेलनेट और HTTP दोनों ही ब्लॉक करूंगा और दोनों ही मतलब परमिट करने की सोच रहा हूँ। सो मैं कहता हूँ कि 10.1.1.0/24 अगर वो 23.1.1.3 इसका अगर टेलनेट करना चाहते हैं, मतलब अगर इस पे वो टेलनेट करना चाहते हैं, सो वो डिनाई हो, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर यहीं से आप 10.1.1.0/24 अगर इसका जो लैन नेटवर्क है दैट इज जिसपे कि आईपी 30.1.1.254 है, अगर उस पर टेलनेट करना चाहें तो वो जो है कि परमिट हो, ठीक है। डन, ये मेरी रिक्वायरमेंट एक हो गई टेलनेट के रिगार्डिंग। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो वेबसाइट होस्ट की गई है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ 10.1.1.1 ही 20.1.1 के ऊपर जो HTTP की सर्विस चल रही है उसको वो एक्सेस कर पाए, परमिट है उसके लिए। बाकी 10 के नेटवर्क के लिए ये जो सर्विस है वो जो है कि
परमिट नहीं है। ठीक है, वो क्या है? डिनाई। समझिए दोबारा से मैं, क्योंकि यही मैं टास्क अचीव करने वाला हूं। 10 का पूरा नेटवर्क 23.1.1.3 का टेलनेट ना कर पाए, 10 का पूरा नेटवर्क 30.1.1.254 पे जो टेलनेट की सर्विस है उसको वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, 10.1.1 20.1.1.2 का जो HTTP इनेबल है, यानी जो HTTP यानी वेबसाइट जो होस्ट की गई उसको एक्सेस कर पाए। बाकी 10 के किसी भी यूजर से आप HTTP ना कर पाओ। सो ऐसी रिक्वायरमेंट है। सो आइए चलते हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन प्लस सर्विस सब कुछ हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग लगा इस ACL को चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब R2 पे भी। बट यही होगा कि अगर जो ट्रैफिक डिनाई भी होने वाला होगा वो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर डिनाई होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच वाला जो इंटरफेस इसका जो बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज होगा। सो बेस्ट ये है कि आप इसको नियर बाई सोर्स लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन आप सारा कुछ डिफाइन कर रहे हैं इसमें, तो नियर बाई सोर्स आप लगा लीजिए। तो जो परमिट होगा वही आगे जाएगा, जो डिनाई होगा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। राइट। सो और इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पर इनबाउंड इंटरफेस पे। देखिए अगर मैं इस लैन पे लगाऊंगा तो इनबाउंड लगेगा, वैन पे लगाऊंगा तो आउटबाउंड लगेगा। तो मैं इसको एग्जिट इंटरफेस पे नहीं लगाऊंगा। क्या मतलब है कि जो है कि राउटर जो है कि प्रोसेसिंग करे, उसके बाद जो है कि राउट करे, फिर यहाँ पर आके ड्रॉप हो, पहले ही ड्रॉप कर दो। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इनबाउंड में लगाओगे, वो रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके हिसाब से आप डिफाइन करोगे कि डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। सो गाइस इसको अचीव करने के लिए आते हैं हम लोग राउटर 1 पे। सो देखिए, मैं एक बार इस चीज को मैं क्रॉप कर लेता हूं, सो दैट प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, स्निप कर लेते हैं न्यू, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई क्या करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। सो ये देखिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसी। ठीक है, तो चलते हैं R1 के ऊपर। तो R1 हमारा ये रहा रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनेबल शो एक्सेस लिस्ट, कोई ACL नहीं है। IP एक्सेस लिस्ट, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप IP एक्सेस लिस्ट की कमांड चलाते हैं तो इस तरीके से आपको सिंटेक्स दिखता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ACL यूज करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ये तरीका यूज करने वाला हूँ, एक्सेस लिस्ट 100। देखिए अगर आप ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे एक्सेस लिस्ट, और उसके बाद जो भी आपको डिनाई करना है, ठीक है, डिनाई किसको करना है, लेट से जो भी आपने डिसाइड किया है 10.1.1.1 एंड 0.0.0 ये सोर्स, फिर इसके बाद डिनाई, उसके बाद आपसे पूछता है कि भाई सर्विस बताओ, TCP IP क्या आप डिनाई करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ TCP, फिर आपसे सोर्स पूछेगा, लेट से मैं कहता हूँ 10.1.1 डॉट, या जो भी आपका सोर्स होगा 10.1.1.1 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। फिर इसके बाद आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, तो लेट से 23.1.1.3, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। फिर आपसे ये पूछेगा, है ना, तो आप बताइए सर्विस, तो मैं कहता हूँ इक्वल टू जो भी आपका पोर्ट नंबर है 23। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको सीक्वेंस नंबर डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं मिला। आप यहाँ पर अगर ये सिंटेक्स यूज करते हैं तो आप सिंटेक्स नंबर, आप जो सीक्वेंस नंबर अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते। राइट, आप एडिट भी नहीं कर सकते इस तरीके से। तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है, जो कि मैं बाकी लोगों को भी कहता हूं कि आप इसी तरीके से यूज करिए। आप ये कमांड चलाने के बजाय आप चलाइए IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। अब आपको यहाँ पर चाहे नंबर देना है नंबर लीजिए, या चाहे नेम देना है नेम लीजिए। मैं कहता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सीक्वेंस नंबर जो कुछ भी डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी डिफॉल्ट पे जाने देता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया सबसे पहले कि 10.1.1.0/24 टेलनेट न कर पाए 23.1.1.3 को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ डिनाई। अब टेलनेट यानी TCP बेस्ड सर्विस है, TCP। ठीक है,
10.1.1.0 क्योंकि 24 बिट मैच कराना है, सो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। देन उसके बाद डेस्टिनेशन बताइए। सो डेस्टिनेशन में एक सिंगल आईपी हम लोग मैच करा रहे हैं, तो कीवर्ड यूज कर लेता हूँ होस्ट एंड 23.1.1.3। इसके बाद आप बताइए सर्विस इक्वल टू 23। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू बोला मतलब यही सर्विस जिसका पोर्ट नंबर 23 है वही मैच करो। अगर मैं ग्रेटर देन 23 बोलता तो जो भी सर्विसेज जिनका पोर्ट नंबर 23 से ऊपर है वो सारी जो है कि डिनाई होती। लेस देन बोलता तो लेस देन मतलब इससे 23 से कम वाली जितनी भी सर्विसेज हैं जिनका पोर्ट नंबर 23 से कम है, जैसे एसएसएच हो गया या एफटीपी वगैरह, वो डिनाई हो जाता। और नॉट इक्वल टू मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे जो है कि वो कर दो, ब्लॉक कर दो, या फिर आप पोर्ट की रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई पर्टिकुलर यही सर्विस मैच करानी है। ठीक है, इसके बाद ये पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी। दूसरा क्या है कि अगर 30.1.1.254 पे ये सर्विस जो चल रही है टेलनेट की वो एक्सेस कर पाए ये सब 10 का पूरा जो नेटवर्क है, तो मैं बोलूंगा परमिट, ठीक है, टीसीपी होस्ट सोर्स क्या होगा वही 10.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.254 एंड अगेन होस्ट कह लीजिए या आप पूरी की पूरी आईपी डिफाइन कर दीजिए कि 30.1.1.254 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 एंड इक्वल टू दैट इज 23, ऐसे दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई है, जब हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहे हैं तो इसमें यहाँ पर होस्ट कीवर्ड थोड़ी ना देंगे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो गई। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि भाई 10.1.1 20.1.1.2 पे जो सर्विस है उसको एक्सेस कर पाए HTTP, बाकी लोग ना कर पाए। सो चलिए, सो पहले हम इसको, नहीं तो अगर मैं बाकी सबको कहूँ कि भाई डिनाई हो जाओ HTTP एक्सेस नहीं करना है तो मैं 20.1.1.2 का बाद में इसको मैं परमिट करूँ, सो ये पहले ही डिनाई हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक एंट्री, इसलिए इसको मैंने टॉप पे रखना पड़ेगा। सो सबसे आते हैं पहले R1 पे। सो जैसा मेरा स्टेटमेंट है सो उसके हिसाब से परमिट टीसीपी, ठीक है, होस्ट 10.1.1.1 होस्ट 20.1.1.2, ठीक है, 20.1.1.2 एंड इक्वल टू, या तो मैं www बोलो या पोर्ट नंबर 80। ठीक है, डन। अगर आप यहाँ पर सेशन को, ठीक है, लॉग भी करना चाहें, लॉग का भी ऑप्शन आता है। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डिनाई हो जाए। ठीक है, सो डिनाई TCP 10.1.1.0 0.0.0.255 होस्ट 20.1.1.2 इक्वल टू, या तो www कर दीजिए या पोर्ट नंबर भी आप दे देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब भी आपका डिनाई हो जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ पे कुछ अगर और स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप चाहो कि नहीं 10 के नेटवर्क से अगर आप पिंग भी करना चाहोगे तो पिंग भी नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर बाद में क्या करना पड़ेगा, परमिट IP एनी। ठीक है, बाकी सब परमिट रहे। देखिए शो एक्सेस लिस्ट सिंटेक्स देखिए। सो सबसे पहले कि हमने 10.1.1.0/24 पूरे नेटवर्क को 23.1.1.3 का टेलनेट करने से ब्लॉक किया हुआ है। फिर उसी 10 के नेटवर्क को उसी राउटर के दूसरे इंटरफेस की जो IP है उसका टेलनेट करने से हमने अलाउ किया है। फिर 10 का जो नेटवर्क है उसमें से एक पर्टिकुलर होस्ट को 20.1.1.2 पे जो सर्विस www है उसके लिए अलाउ किया है, और उसी 10 के पूरे नेटवर्क को 20.1.1.2 पे जो सर्विस www यानी HTTP है उसको एक्सेस करने से डिनाई किया है। बाकी सब कुछ जो है कि हमने अलाउ कर दिया परमिट IP नहीं, कहीं और अगर ट्रैफिक जाए तो उसको जाने दो। ठीक है, सो
अब इसको इंटरफेस पर गाइस अप्लाई कर देते हैं। तो इंटरफेस पे अप्लाई करने के लिए देखिए इनबाउंड डायरेक्शन में ही मैं अप्लाई करूंगा। इंटरफेस गिग 0/0/0 IP एक्सेस ग्रुप 100 इन। देखिए शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है अभी कोई मैच नहीं है। अब ट्रैफिक भेज के देखते हैं। मैं यहां से अगर टेलनेट करूं 23.1.1.3 नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे सिस्टम से भी अगर मैं टेलनेट करूं, चलिए दूसरे सिस्टम से भी टेलनेट कर लेते हैं। टेलनेट करो 23.1.1.3 को, देखिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप तीसरे वाले से भी करेंगे यही आपको आउटपुट मिलेगा। अब मैं अगर यहीं पे टेलनेट उसी राउटर के दूसरे इंटरफेस को कराऊं, दैट इज 30.1.1.254, देखिए हो गया राइट। यहां से भी अगर आप कराना चाहें सो टेलनेट करिए 30.1.1.254 हो गया। चलिए एग्जिट कर जाइए और यहां से भी एग्जिट कर जाइए, वापस से आइए। ये तो रही बात, जो पहले दो स्टेटमेंट थे उसको वेरीफाई करना था, जो वो हमने वेरीफाई कर लिया। देखिए शो एक्सेस लिस्ट करिए, है ना, ये वेरीफाई हो गया। अब अगर मैं 10.1.1 से 20.1.1.2 की वेबसाइट एक्सेस करूं तो देखते हैं होता है नहीं होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से पिंग करूं 20.1.1.2 को, तो पिंग तो आ रहा है। वेबसाइट भी अगर हम एक्सेस करना चाहें तो वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। तो कोई नहीं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है पता नहीं क्यों। तब तक दूसरे लैपटॉप पे भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जगहों से मैंने डिनाई किया है कि वो एक्सेस ना कर पाए। तो मीनवाइल जब तक ये ओपन होता है, यहाँ पर भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट सिस्टम जो है हमारा, वहां पे। और गाइस इसके बाद देखिए एक्सटेंडेड एसीएल में हमने नंबर्ड एसीएल देखा, इसके बाद मैं नेम्ड एसीएल में आपको आईसीएमपी ब्लॉक करके दिखाऊंगा। मतलब पिंग तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज आपकी चलती रहेंगी। सो कोई नहीं, थोड़ा सा ये मेरा पता नहीं क्यों पैकेट ट्रेसर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आइए, ठीक है ये दूसरा सिस्टम, ठीक है। देखिए 20.1.1.2 कर गया, कर गया ना। लेकिन अगर यहाँ से जो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से अगर आप करेंगे ना 20.1.1.2 नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से भी करना चाहेंगे, जो थर्ड सिस्टम है, देखिए पिंग तो ये कर रहा है, लेकिन अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहेंगे सो इट इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द वेबसाइट। अभी मैं दिखाऊंगा, तब तक पीसी नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो पीसी नंबर 2 पे अगर गाइज आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिखेंगी कि वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इसके बाद एक चीज और मैं करूंगा, इसमें एक सिंगल, जैसे बाद में अगर मुझे इस एसीएल को मॉडिफाई करना हो तो वो मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगी वो हम लोग करके देखेंगे। सो मॉडिफिकेशन करने के लिए वही कि पूरे नेटवर्क को पहले हमने डिनाई किया और इसमें से एक सिस्टम को फिर से मुझे करना हो कि परमिट कि भाई वो HTTP की जो सर्विस है उसको एक्सेस कर पाए। सो उसको एक्सेस करने के लिए जैसे अभी आप देखिए 10.1.1.2 जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। सो PC2 जो है मेरा, ठीक है, ये अभी एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है। अब मुझे इसको करना है अलाउ, कि नहीं ये कर पाए। बाद में मेरी रिक्वायरमेंट आ गई ऐसी कि ठीक है 20.1.1.2 को भी अलाउ कर दो कि वो एक्सेस कर, सॉरी 10.1.1.2 को भी अलाउ कर दो कि वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो शो एक्सेस लिस्ट, देखिए किससे कितना मैच हुआ है। शो IP एक्सेस लिस्ट, आपको बोलना पड़ेगा IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100
मुझे 10 के एक पर्टिकुलर यूजर को अब अलाउ करना है, वो मुझे इससे पहले रखना पड़ेगा, 40 से पहले रखना पड़ेगा। मैं 40 से पहले कहीं भी रख लूँ, लेट्स से मैं 39 पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 39 पे एक स्टेटमेंट दे दो कि अगर परमिट टीसीपी, अगर मेरा होस्ट अब 10.1.1.2 हो और डेस्टिनेशन जो है मेरा 20.1.1.2 हो, और मेरी जो सर्विस है वो 80 पोर्ट नंबर पे हो, यानी www वेबसाइट हो, तो उसको परमिट कर दो। अब देखिए, शो एक्सेस लिस्ट आ गई ये वाली स्टेटमेंट। सो अगर 10.1.1.2 20.1.1.2 पे जो वेबसाइट होस्ट की गई, अगर उसको एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले आएगा इससे मैच होगा नहीं, दूसरे पर जाएगा इससे मैच होगा नहीं, तीसरी स्टेटमेंट से इससे भी मैच नहीं होगा, चौथी स्टेटमेंट से ये मैच हो जाएगा और ये परमिट हो जाएगा, राइट। सो चलिए परमिट करके देख लेते हैं, यहाँ पर सॉरी एक्सेस करके देख लेते हैं। अब ऐसे हो जाना चाहिए, पहले नहीं हो रहा था, अब देखिए गो हो गया, राइट। अब इसके बाद ये तो रही बात एक्सटेंडेड एसीएल में टीसीपी या लाइक सॉरी टेलनेट या एचटीटीपी कैसे ब्लॉक करेंगे। अब इसमें ये नंबर्ड एसीएल था, अब मैं यहाँ पर नेम्ड एसीएल भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि हम लोग आईसीएमपी ब्लॉक करने वाले हैं। सो नो आई एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, एंड जो इंटरफेस, जो भी आपका इंटरफेस है गिग 0/0/0, नो आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन, ठीक है। अब सब कुछ अलाउड है बाय डिफॉल्ट, आप कहीं से भी एक्सेस करना चाहें कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी 20.1.1.2 जो आपका लैंड मतलब 10 का पूरा नेटवर्क जो है अब अलाउड है कि वो 20.1.1.2 पे वेबसाइट जो होस्ट की गई, सब कुछ अभी अलाउड है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अब ऐसे लेके चलते, मैं आईसीएमपी ब्लॉक करना चाहता हूँ। देखिए अब आईसीएमपी में कुछ इस तरीके से ब्लॉक करना चाहता हूँ कि ये जो 10 का नेटवर्क है ना, 10 के नेटवर्क से कोई भी 10 के नेटवर्क से कोई भी इस 20.1.1.2 को पिंग ना कर पाए, लेकिन वेबसाइट वगैरह एक्सेस हो, ठीक है। डन, ध्यान दीजिए रिक्वायरमेंट, यहां से मैं चाहता हूं कोई भी 20.1.1.2 को पिंग ना कर पाए। अब देखिए इसमें भी आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट है, इको रिप्लाई है, अब डिपेंड करता है कि आप इको रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं या इको रिप्लाई ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट तो चली जाए, रिप्लाई को ब्लॉक करना चाहते हैं, या रिप्लाई आए रिक्वेस्ट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं भाई यहां से अगर मैं पिंग करूं तो जो मेरे एंड से जो इको रिक्वेस्ट जा रही है वो ना जाए, ऑब्वियस सी बात है, अगर इको रिक्वेस्ट नहीं जाएगा तो रिप्लाई कहां से आएगा आपके पास। तो आप जब इधर से कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो आपको कोई कनेक्टिविटी ऐसी दिखेगी नहीं कि आपको लगेगा कि भाई मेरा वो नेटवर्क तो रीचेबल, वो यूजर रीचेबल ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 20.1.2 से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो देखो ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट तो नहीं भेज पाए, लेकिन 20.1.1.2 पे जो रिप्लाई है ना, रिप्लाई दे दें ये, ठीक है। मतलब देखिए आप यहां से इको रिक्वेस्ट 20.1.1.2 के लिए जो भेज रहे हो उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, लेकिन जो इको रिप्लाई है वो आप नहीं ब्लॉक करना चाहते हैं। आप सोच रहे हो कि अगर 20.1.1.2 से रिक्वेस्ट आता है तो उसके बाद मैं रिप्लाई दे दूं, रिप्लाई चले जाना चाहिए, तो इसको आप अलाउ कर सकते हैं। सो चलिए मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं कि रिक्वेस्ट मेरी ना जाए, ऑब्वियस सी बात है जब रिक्वेस्ट नहीं जाएगी तो सामने वाला रिप्लाई कैसे देगा, राइट। लेकिन जब सामने से रिक्वेस्ट आएगी तो इधर से रिप्लाई चला जाए। सो इसको अचीव करने के लिए आइए यहाँ पर फिर से मेरी रिक्वायरमेंट कुछ वैसी ही है। तो मेरा जो R1 है तो आइए देखिए, तो आईपी एक्सेस सॉरी आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड नेम दे देते हैं ICMP BL के ऐसे करके, ठीक है। डिनाई करना चाहता हूं कि 10, अगर डिनाई, ठीक है, क्या डिनाई, आईसीएमपी। अब आईसीएमपी में अगर मेरा सोर्स 10.1.1.0 यहाँ से कोई भी हो 0.0.0.
255 और डेस्टिनेशन मेरा क्या हो 20.1.1.2 हो 0.0.0 या फिर मैं होस्ट कह सकता हूँ होस्ट 20.1.1.2। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप इको रिक्वेस्ट या इको रिप्लाई। मैं सिर्फ इको मतलब जब मैं पिंग करूँ ना तो उधर से जो पिंग आ रहा है 10 के नेटवर्क से वो ब्लॉक हो जाए इको। ठीक है डन ओके। बाकी अगर कहीं कुछ भी जाना हो परमिट आईपी एनी कर दो तो देखिए शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है इसको आप इंटरफेस पे अप्लाई करिए इंटरफेस गिग 0/0/0। आप इसको आउट पे लगाएंगे तो बस ये हुआ कि पहले राउटिंग हो जाएगी तो चलिए इस बार आउट पे लगा लेते हैं। ठीक है इंटरफेस सीरियल 0/1/0 आईपी एक्सेस ग्रुप। ठीक है ग्रुप ACL का नाम क्या है ICMP ठीक है BLK ICMP ब्लॉक और डायरेक्शन क्या होगा आउट। ठीक है शो एक्सेस लिस्ट। देखिए आप यहाँ से किसी भी सिस्टम से अगर बैठ के पिंग करिए। देखिए अगर आप अभी वेबसाइट एक्सेस करेंगे वेबसाइट होगी अगर आप स्टॉप कर लीजिए दोबारा से एक्सेस करिए एक्सेस हो रही है वेबसाइट नो डाउट। लेकिन अगर आप यहाँ से बैठ के सोचिए कि मैं पिंग करूँ और पिंग का मुझे रिप्लाई आए तो रिप्लाई आएगा ही नहीं क्योंकि आपके एंड से इको रिक्वेस्ट ही नहीं जाने देगा राउटर राउटर उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा। सो देखते हैं भाई पिंग 20.1.1.2 देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। लेकिन अगर मैं यहीं पर 20.1.1.1 को पिंग करूं तो हो रहा है। ठीक है अब अगर आप दूसरे वाले एंड से दूसरे साइड से जहां पे आपका सर्वर है अब आप सर्वर से इस नेटवर्क को पिंग करिए। अच्छा 10 के नेटवर्क से आप कहीं से भी पिंग करोगे आपको यही आउटपुट मिलेगा क्योंकि हमने सोर्स में 10 का पूरा नेटवर्क ही मैच करा रखा है। सो अगर मैं यहाँ से भी 10.1.1.2 से भी अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा 20.1.1.2 को। सो देखिए अगर मैं 1 तो हो रहा है ठीक है नो डाउट। क्या 2 हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 2 से आप देखेंगे ना तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा है ना। पिंग करिए 10.1.1.1 को ये देखिए ठीक है पिंग करिए 10.1.1.2 को हो रहा है। सो इट्स डिपेंड कि आप पूरा ICMP ब्लॉक करना चाहते हैं या इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई वॉट एवर यू वांट टू ब्लॉक आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है सो इसमें और भी गाइज आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड ACL का। इसमें करने के लिए तो और भी आप बहुत कुछ इसमें अदर सर्विसेज अदर प्रोटोकॉल्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं राइट। बाकी इसमें आप अपने से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो कई सारे बनेंगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को आप मैच करा सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो है कि फिल्टरिंग कर सकते हैं। बाकी शो एक्सेस लिस्ट करके जो भी आपका ट्रैफिक वगैरह मैच हुआ आप मैच करा लीजिए। ठीक है सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी बट मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक वीडियो में पूरी थ्योरी जो है वो कवर करूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कि पूरा प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया ACL का। So guys, now we have completed our lab time of ACL. Now मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज कीप वॉचिंग सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि यार इतनी एफर्ट लगानी पड़ती है लाइक पूरी वीडियो बनाने में। फाइन सो प्लीज अगर आप लोग लाइक करते हैं सो मुझे भी अच्छा लगेगा। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो कवर कर पाऊँ। तो थैंक यू हैव अ गुड डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।